नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश में आखिर ये सरकार चलती कैसे है, कौन चलाने वाला है। तो हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं और एकदम याद होगा। सपोज कीजिए 3 भाई हैं और 3 भाई में एक बड़ा, एक छोटा, एक बीच का। इसी से समझते हैं सारी पावर, पूरे देश की पावर किसके पास है, यानी कि दोनों भाइयों की पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उप राष्ट्रपति। और तीसरा हो गया है जो है प्रधानमंत्री, यानी कि लोकसभा में जो मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, मंत्रिमंडल का मुख्य इंसान। मंत्रिमंडल जानते हो, यानी कि जितने सांसद बनते हैं हमारे देश में 545 जितने सांसद बनते हैं उनका मुखिया प्रधानमंत्री, और उसका अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, जो कि अभी जो भी है ओम बिरला है। लेकिन हाँ, वो तो नहीं सीखना है। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा लोकसभा के दोनों जो भाई हैं वो एक घर में रहते हैं। एक घर में मतलब एक ही घर में बेड़ा मार दिया, एक तरफ राज्यसभा एक तरफ लोकसभा। और जो राष्ट्रपति का है वो अपना अलग रहता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। तो अब सबसे छोटा वाला वो थोड़ा, मतलब कोई भी अगर नियम बनाता है, कोई भी अगर मान लो सांसद ने नियम दिया, उसने देखा, उसने किसके पास भेजा, उसने अपने बड़े भाई के पास, जो बीच वाला है उससे कहा देखो इसको, देखो क्या ये। उसने देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद उसे साइन करके हाँ ठीक ठीक ठीक। अब तक सबसे बड़े वाले भाई के पास नहीं भेजेंगे, तब तक वो नियम लागू नहीं होगा। अब वो सबसे बड़े भाई के पास भेजा, उन्होंने देखा, अच्छा लगा तो साइन कर देंगे। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर सपा का नहीं इंसान होगा, बसपा का नहीं होगा, बीजेपी का नहीं होगा, आम आदमी का, सबके होते हैं। कभी आपने देखा है सांसद की पेंशन खत्म कर दी जाए? कभी नहीं कोई बोलेगा। या जो बोल दे समझो वही इस भारत का भला करता। अच्छा, इनके पास पैसा कहाँ है? आपको पता है राष्ट्रपति सैलरी कितनी है? 5 लाख। आपको पता है राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, उसकी सैलरी कितनी है, यानी कि उपराष्ट्रपति 4 लाख। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी सैलरी कितनी है पता है आपको? नहीं पता है ना, 4 लाख। उसके नीचे भी और होते हैं। वो पैसा कहाँ से देता है? इन लोगों को पैसा हम लोग देते हैं। हम लोग इस समय जैसे बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो 500 रुपये से कम अगर बैलेंस रह गया है तो वो क्या करते हैं, वो पैसे काट लेते हैं। पता कितना पैसा काटा गया? लगभग इस बार का 2025-26 का आंकड़ा है 9,000, 8,500 करोड़ से 9,000 करोड़। दूसरी चीज आपको पता है जीएसटी, जो हम लोग ये आज नमक, मिर्चा, हल्दी, पुड़िया, ये सब मंजन अंजन, ये सब दूध पॉलीथीन का ये सब लेके आते हैं। पता कितना इस साल हुआ है इकट्ठा? लगभग 22.5 लाख करोड़। 22.5 लाख करोड़। सोचो, ये हमसे लेना चाहते हैं और वैसे ही नियम बनाते हैं। किसान मर गया ना इस समय, कोई एक भी इंसान ने इस पर संसद में, लोकसभा में कोई एक मुद्दा उठाया होता तो मान जाते हैं। भाई साहब, ये सब मिली भगत है। क्या लोकसभा में क्या सपा का इंसान नहीं बैठता है? कोई नियम होता तो क्या वो हाँ नहीं करता? करता है भाई, करता है। बसपा का नहीं बैठता, वो भी करता है। तब ये बिल पास होके आगे जाता है, आगे राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब वो पूरे देश में लागू होता है। यही सब खेल होता है। वीडियो कैसा लगा, समझ गए?